कैसी शिवराज की सरकार लगी या इस बार जो है कुछ मन बदल रहा है, क्या देख रहे हो? देख ही रहे दांग हम, जब माहौल बदलेगा वहीं पे वोट देंगे हम। तो फिर भी पंजा का ज्यादा जोर है कि कमल छाप का ज्यादा जोर है? कम्बल का। कमल का। महंगाई है? हाँ। ज्यादा है महंगाई? बहुत महंगाई। आपको कितना रुपए मिल जाता है इधर काम करने का एक दिन? 200 रुपए। हाँ। तो सिलेंडर महंगा लगता है कि कैसे? महंगा बरेरा नहीं, महंगा है। कितना रुपए का है? 1100 रुपया में बरेरा। 1100 रुपए में? तो ये महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है। वो जो है वो लड़की बोल रही थी कि ये तो सेठ का खेत है, तो ये सेठ लोग जो है वो बीजेपी का ज्यादा तरफ है। तो हम तो क्या है कि हम हिंदुत्व की तरफ है। अच्छा, तो गेम वहाँ हिंदुत्व वाला है। हिंदुत्व वाला है, राम राज्य जिधर रहेगा उधर ही रहना है। तो ये बाकी का जो है वो कैसा राज होता है? उसके पहले जब 60-70 साल से कांग्रेस सरकार थी, हाँ हाँ। उनने कुछ काम ही नहीं किया मंदिर के लिए। ताला किसने खुलाया उधर मंदिर का? ताला खुलवाया ना, तो राम भक्तों पे गोलियां भी तो उसने चलवाई। किसने? कांग्रेस ने। अच्छा, कांग्रेस ने जी। अभी हम आगर मालवा से और उज्जैन की तरफ जा रहे थे और उधर वो खेत के अंदर जो है वो महिलाएं हैं, करीब 10 के करीब महिलाएं हैं और वो कुछ काम करती हुई हमें दिखाई दी। तो हमें लगा कि इससे अच्छा और क्या होगा कि महिलाओं के पास में ही चले और खेत में, गांव देहात में महिलाएं क्या सोच रही हैं, गरीब महिलाओं का इस बार क्या रुझान है, इस पर थोड़ा बात किया जाए। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वो आजकल बड़ी लाडली बहना योजना को लेकर के दावे वादे कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या लोगों तक पहुंची भी है। देखिए, ये इधर से जो है जाना पड़ेगा काफ़ी दूर, काफ़ी देर तक हम लोगों ने घूम करके देखा कि इनका रास्ता कहाँ से है। तो ये जो है खेत के अंदर महिलाएं कुछ काम कर रही हैं। ये इधर बड़ा एक जो है वो कुआं है, एक बार ज़रा कुआं भी दिखाइए इनका। ये देखिए कुआं, आप देखेंगे पानी यहाँ पर ऊपर है, ये एक अच्छी बात है। तो पानी ये आगर मालवा से लगता हुआ ही क्षेत्र है। उज्जैन यहाँ से करीब जो है 60-70 किलोमीटर उज्जैन आगे है और पानी आप देखेंगे तो पानी ऊपर है, काफ़ी ऊपर पानी है। तो ये इससे किसान को एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर पानी अगर ऊपर रहे तो किसान के लिए खेती करने के लिए आसानी हो जाती है। उसकी बिजली की खपत कम होगी, वो तेल लगेगा तो तेल भी कम होगा। और ये इधर जो है इन महिलाओं के टिफ़िन रखे हुए हैं, देखिए ज़रा ये टिफ़िन दिखाइए। ये खाने के जो है वो अपने टिफ़िन रखे हुए हैं और ये खाली वजन नहीं है, तो इसका मतलब खाली है, खाना खा चुके हैं लोग। चलिए तो थोड़ा सा चलते हैं इन महिलाओं के पास में और इस बार गांव देहात की जो महिलाएं हैं वो क्या देखती हैं चुनाव के बारे में, वो क्या सोचती हैं, कांग्रेस का कितना रुझान है, बीजेपी का कितना रुझान है, और इसी पर जो है बात करेंगे। पेड़ों को बचाते हुए चलिए। और ये महिलाएं हैं, अक्सर जो है वो महिलाएं थोड़ा कम बात करती हैं और इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पर इन महिलाओं के पास में, गांव देहात में जो महिलाएं हैं, जो जिन तक सरकार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना चाहिए और सरकार जिन पर फ़ायदे के लिए सबसे ज़्यादा बात करती है कि वहाँ तक हमारा फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वो सब बातें हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, हम लोग तो थोड़ा चुनाव का सर्वे कर रहे हैं और ऐसे ही गांव-गांव में घूम घूम करके लोगों से, महिलाओं से बात कर रहे हैं। इधर से रोड से निकल रहे थे तो सोचा आप लोगों से बात की जाए और काफ़ी देर लग गई, आपका पता नहीं चला। 5-6 तार लगाए हुए आपने इधर भी। हाँ, खेत का सेठ ने लगाया। खेत का सेठ ने लगाया है? तो खेत का सेठ कौन है? हाँ, हम नहीं पहचाना है ओकर की का है, तो हमारा तो सेठ बाल लीज पे लिया ही, पाटीदार बाने। अच्छा, लीज पे लिया है। तो आप लोग यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए हैं, तो क्या कर रहे हैं अभी आप? देखिए लो, बताइए ज़रा, बताइए, दिखा थोड़ा, इधर आइए। तो ये प्याज की खेती है? प्याज है नहीं, लहसुन है वहाँ। अच्छा, लहसुन है ये और प्याज भी है? हाँ, प्याज यहाँ है ही नहीं अभी, वैसे चौपाया ही नहीं। चौपाया ही नहीं प्याज तो। अच्छा, थोड़ा ठीक से कौन बता पाएगा, जरा बताओ। कौन सी है तो आपकी दादी? ये? अच्छा 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 अच्छा। हम तो थोड़ा घूम रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा किसान की भी बात होनी चाहिए। तो लहसुन निंद रहे हम, लहसुन। लहसुन इसमें क्या कर रहे हो अभी? खुद ही लगा रहे हो? खुद ही लगा ही रहा, कचरा बगदा हेडी रहा इसमें तो। अच्छा, जो खरपतवार है उसको खत्म कर रहे हो? हाँ, हाँ। अच्छा, तो कौन सा गाँव हुआ आपका? जलारी। कितनी दूर हुआ यहाँ से? दूर न गहरी। हाँ, वाद न गहरी। थोड़ा पास दी। हाँ, पास में जाया का न गहरी तुम्हारे जलारी। अच्छा, तो इधर से उज्जैन कितना, 60-70 किलोमीटर होगा? 12 कोस।
12 कोस। हाँ और इधर ही आगर मालवा। 12 कोस। ओ, अच्छा। हाँ तो अभी तो चुनाव के लिए लोग गांव में आने लग गए होंगे, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी आई रहा आए रहे हैं। आई रहा है। तो कैसी शिवराज की सरकार लगी, या इस बार जो है कुछ मन बदल रहा है, क्या देख रहे हो? देख ही रहे दांगा हम, जब माहौल बदलेगा वहीं पे वोट दांगा हम, जो लोग देगा वहाँ में दांगा। तो क्या बोल रहे हैं लोग इस बार? हाल तो कहीं नहीं बोल रहे यार, वोट पड़े उन्हें बोलेगा। तो फिर भी पंजा का ज्यादा जोर है कि कमल छाप का ज्यादा जोर है? कम्बल का। कमल का। और इधर ये शिवराज की जो लाडली बहना की बात करते हैं और जो बात करते हैं, वो फायदा है, कुछ दिखता है? ये महंगाई बेरोजगारी है, कैसी है? महंगाई तो सब है, सबकी महंगाई है। महंगाई है? हाँ ज्यादा है महंगाई? बहुत महंगाई। आपको कितना रुपए मिल जाता है इधर काम करने का एक दिन का? 200। 200 रुपए। हाँ। और सुबह से कितनी देर से शाम कितनी देर तक काम करते हैं? 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक। और सुबह कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे। हाँ। 6 बजे तक करा, हाँ, शाम के 6 बजे। शाम को 6 बजे तक है। तो ये आप सब जो है वो सब दाढ़ी पे आए हुए हैं इधर? हाँ? सब डाड़की से। अच्छा। तो ये जैसे कि अभी सिलेंडर की बात होती है, तो सिलेंडर महंगा लगता है कि कैसे? गैस का चूल्हा, वो सिलेंडर महंगा बरेरा नहीं, महंगा है? कितना रुपए का है? 1100 रुपया में बरेरा। 1100 रुपए में? तो ये महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा नहीं। वो बीजेपी कह रही कि हम 450 कर देंगे, लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे इस बार? करेगा नहीं? हैं? करेगा कौन? विश्वास नहीं करेगा। आवे या कोई के पैसा खाता में लाखी दीदा है, कोई के लाखिया को नहीं है। आपके खाते में आता है पैसा? मेरे टंकी को नहीं। टंकी नहीं है? हाँ। नहीं, वैसे ये 1500 1200 रुपये आता है कि नहीं आता है आपका? नहीं आए। नहीं आए? अच्छा। हमारे बूढ़ा मना के नहीं आए। हाँ? अना छोरा मन के आवे, हमारे नहीं आवे। अच्छा, आपका नहीं आया? हाँ। इनके कितने रुपए आते हैं? अना का 1200, 1250। 1250 रुपये। तो ये इस बात से फर्क है कि बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि चुनाव आ गया तभी पैसा दे दिया। पहले तो जो है पैसा पहले भी नहीं दिया। पहले तो सरकार तो 18 साल से इनकी चली रही है, बीजेपी की। मजूरी पूछ रहे था, पण जो पैसा डाली रहे लाडली बहना के, हाँ हाँ 1000 रुपया महीना डाले, अब 1250 डाली रहे। हाँ हाँ। तो वो जीती जाए तो ठेर तक डालेगा, नहीं जीतेगा तो नहीं डालेगा। नहीं, लेकिन लोग ये भी तो बोले ना कि पहले भी तो यही जीत के इन्हीं की तो सरकार रही, तब तो नहीं डाले वगैरह। अब डाले जाना डाले, वो तो सरकार को बिना मन के होता है दादा, वो से हाँ। जीतेगा। और आपके बच्चे क्या करते हैं? नौकरी कर रहे हैं, खेती की। खेती कर रहे हैं। और गांव में नौकरी किसी की लग रही है कि नहीं लग रही है? कोई के नौकरी को नहीं। कोई की नौकरी नहीं है? कोई के नहीं है। किसी की नौकरी नहीं सुनते? किसी के नौकरी को नहीं, सब खेती पे काम करी या नौकरी है, बस यही है। हाँ। बाकी किसी के जो है वो फौज पुलिस की या और किसी तरीके की कोई नौकरी नहीं है? कुछ के नौकरी खाली में समार के है, मास्टर की, और कोई के मास्टर की नौकरी है। तो मास्टर की भी किसकी लगी? आपके परिवार में लगी किसी की? समार के आजाद में वो तो करते हैं बना जा। हमारे जाति में कोई के मास्टर हस्तर कोई को नहीं। हमारे जात में तो कोई के नौकरी को नहीं है, खेती की नौकरी है। आपकी कौन जात हुई? ठाकुर। अच्छा, तो कोई नौकरी नहीं है? नहीं है अच्छा। कोई नौकरी, कहीं कौन ठाकुर है, सब खेती की नौकरी कर रहे हैं, बापड़ा पानत कर रहे हैं खेत में। हाँ। सब पानत कर रहे, सब नौकर है, बापड़ा लोग के घरे काम कर दिया। और ये किसान का जो खेत है, आप लोग तो खैर मजदूरी के लिए आए हो, तो इन फसल का दाम बराबर मिले कि नहीं मिले? वो आए बताएगा वो पाछे। अच्छा, तो ये इनका खेत है? हाँ, इनका खेत है। चलो इनसे भी बात करेंगे। तो ये फसल का दाम, जैसे आपकी भी खेत है या खेत नहीं है, केवल मजदूरी करते हो? मजदूरी कर हमारा खेती कौन? खेती नहीं है? माड़ में खेत कौन है, गाँव में घर भी कौन? घर भी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे कि हमने कुटीर भी बना के दी है सबकी। हाँ? बताओ। है मकान तो है, हाँ। खेती नहीं है। अच्छा, मजदूरी करा। तो मकान भी मिले क्या आपके इधर किसी को? हाँ मिली है, मकान भी मिली है। मिले हैं? मिली अच्छा। आधा के मिले हैं, आधा के नहीं मिले हैं। अच्छा। और कोई काम वाम कराने जाओ तो पैसा लगता है कि काम ऐसे ही हो जाता है? पैसा क्या लगता है भाई, मजदूर करा के पैसा दे। नहीं, जैसे कोई काम पड़ जाए कि दफ्तर में, बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का पैसा तो छोरा ने मालूम है, तो मन मालूम। कोई अंदाजा नहीं पता? 200, 400, 500, 1000 कितना? 400 ऊपर आवे एक महीना का। एक महीने का 400 से ऊपर? अच्छा। 400 भी आई जाए, 500 भी आई जाए। तो भाई ये हालत है। आपका ये खेत है? जी सर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पाटीदार। धर्मेंद्र पाटीदार जी। तो इधर के किसान की कैसी स्थिति है? किसान की स्थिति अच्छी है। क्या अच्छा है?
मतलब आप कैसा पूछना चाह रहे हो? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, किसान कैसे है, उसका खाद बीज का काम हो रहा है, महंगाई का असर है, या बढ़िया उसको फसल का दाम मिल रहा है, कैसे है? देखो, फसल का दाम का क्या मामला रहता है कि अगर अब की बार प्याज का अच्छा रेट है तो सब किसान प्याज लगाने पे जाएंगे। तो अगली बार जब फसल आएगी तो फेंकने पे जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू जो काम चलता है उसमें सबको रेट अच्छा मिलता है। पिछली बार सोयाबीन 8,000 रुपये बिकी, अब की बार लहसन 15-16 हज़ार 18,000 रुपये बिक रही है अभी भी। प्याज 50 रुपये बिक रहा है, 45 रुपये बिक रहा है। अच्छे मिल रहे भाव, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्याज जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि प्याज 150 रुपये भी पहुंच गई, तो किसान को मिलता है 150 रुपये? नहीं नहीं, ये जो 150 की और ये बात होती है सब फालतू बातें हैं। ये फुटकर का रेट होगा, बाकी जो थोक भाव के 50 रुपये का रेट हुए हैं कुछ दिन के लिए। नहीं, फालतू की तो नहीं है। नहीं, नहीं। हम लोग तो हम भी तो खरीदते हैं ना, तो वो फुटकर का रेट है ना। हाँ, फुटकर का जो रेट है मैं वही पूछ रहा हूँ। वो किसान को मिलता ना। किसान को कितना मिलता है? किसान को थोक भाव का रेट मिलता ना। जैसे आपको 60-70 रुपये मिलेगा तो इधर 40 का रेट मिलेगा। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि भाई अब 150 रुपये किलो अगर प्याज हो गई और लोग अगर महंगाई के लिए बोल रहे हैं तो किसान के जेब में तो पैसा जा ही रहा है, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, वो मिलता है ना, किसानों को भी पैसा मिल रहा है ना। वो तो कितना पैसा मिलता है किसानों को? अगर भाव अच्छे मिलेंगे तो कितना महंगी से महंगी आपकी प्याज कितनी बिकी है? अभी मैंने बेची 48 रुपये में। 48 रुपये अभी और रखी है मेरे पास। हाँ, लेकिन मतलब कि बाजार में जैसे कि महंगी से महंगी 150-200 रुपये तक भी प्याज गई है, तो वो कम से कम जो है 48 से 100 रुपये का करीब जो है वो तो बिचौलियों के पास चला गया। बिचौलियों के पास। हाँ, तो ये लेकिन ये थोक में वाला, जैसे थोक वाले भी है तो उनका भी तो रहता है ना। वो भी वो उनने खरीद के रखा है माल, खराब हो गया, वो तो उनको क्या है कि हर बार तो रेट नहीं मिलता ना हर चीज़ का। आज इस साल रेट, पिछले बार प्याज फेंकना पड़ा, प्याज रेट मिला नहीं, किसानों को भी नहीं मिला, व्यापारी को भी नहीं मिला। तो इधर लोग क्या ज़्यादा इस बार मूड बना रहा है, क्या सरकार को लेकर क्या समझ में आ रहा है? सरकार तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए हाँ, अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है जी, काम भी बहुत किए पार्टी। हाँ, क्या जैसे कि आपको काम दिखता है? हमारी तराना तहसील लगती है। हाँ? तराना तहसील। अच्छा जी, दिखाओ जरा, महिलाओं को भी दिखाओ बीच बीच में। हाँ, ये तराना तहसील है। जो तराना तहसील में पिछले जो कार्यकाल में जो काम हुए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में काम हुए। लेकिन तराना तहसील के जितने भी रोड है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ने वाले, वो सब लेकिन जैसे कि ये जो आम आदमी है, ये जो महिलाएं हैं, गरीब हैं, इनको 200 रुपये आप दिहाड़ी दे रहे हैं, आप ही का खेत है ना ये? जी। तो इनके लिए ज़्यादा फायदा दिखता है क्या सरकार से? सरकार से तो ये फायदा है कि जैसे कि कुछ आवास मिल रही है, उसके बाद में लाडली बहना का पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो फायदा तो है ना अगर पैसा आएगा तो। हम अभी आए तो वो जो है वो लड़की बोल रही थी कि ये तो सेठ का खेत है, तो ये सेठ लोग जो है वो बीजेपी का ज़्यादा तरफ है। तो हम तो क्या है कि हम हिंदुत्व की तरफ है। अच्छा, तो गेम वहाँ हिंदुत्व वाला है। अच्छा, बाकी तो देख लो आप, राम राज्य जिधर रहेगा उधर ही रहना है। तो ये बाकी का जो है वो कैसा राज होता है बाकी ये कांग्रेस क्या करती है कि जैसे राम मंदिर के लिए 24 वकील लगा दिए थे। अच्छा, कांग्रेस ने लगाए? बिल्कुल लगाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगे? बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने लगाए। अच्छा, तो इस बात का फर्क कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल लड़ रहे थे, किसकी तरफ से लड़ रहे थे? वो कांग्रेस की तरफ से है ना। वो तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता है। बीजेपी 2000 कब से है बीजेपी की सरकार? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बीजेपी की सरकार। आप इस तरीके से बात करोगे तो हम उसी तरीके, हम किसान की तरीके से किसान नहीं, हम जैसे कि बीजेपी आई कब? 2014 मोदी जी आए। हाँ, उसके पहले जब 60-70 साल से कांग्रेस सरकार थी, उनने कुछ काम ही नहीं किया मंदिर के लिए। ताला किसके राज में खुला? कांग्रेस के ताला किसने खुलाया उधर मंदिर का? ताला खुलवाया ना, तो राम भक्तों पे गोलियां भी तो उसने चलवाई। किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने? जी। कब किसकी सरकार थी तब? कांग्रेस की सरकार थी ना वहाँ राज्य में तो। अच्छा, ये मतलब कि मैं एक चीज़ और भी समझना चाह रहा हूँ। खैर आप जाओगे, इन चीज़ों में हम बात करें तो मैं सारी चीज़ मैं भी कुदरत के निकाल दूंगा। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि गांव का जो वोटर है जी, वो भी हिंदुत्व के जो है इस चीज़ में है, या क्योंकि वो मैं उधर दादी से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि नौकरी नहीं है। ये सवाल मतलब अब गांव के मुद्दों के लिए जरूरी नहीं है। गांव के विकास की बात होती है ना, पर हर व्यक्ति को नौकरी मिले नामुमकिन मामला है। मैं पूछ रहा था कि कितने लोगों को नौकरी है, तो वो कह रही नौकरी नहीं है। नौकरी तो नामुमकिन है ना। नौकरी नामुमकिन है, फिर कितने लोगों को? कितने लोगों को है? भारत में कितने युवा है? अच्छा, तो अगर सभी चाहेंगे, में कितने लोगों को नौकरी है? होगी 100-200 लोगों को नौकरी। 100-200 लोगों को नौकरी होगी। अभी हाल के टाइम में कितने लोगों को नौकरी लगी है? अभी तो सब प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, सरकारी सेक्टर में नौकरी नहीं है। मुश्किल से 10-20 लोगों को लगी होगी। 10-20 लोगों को लगी होगी? बिल्कुल लगी होगी। अभी हाल फिलहाल में? अभी हाल फिलहाल तो नहीं, अब 6 महीने की बात कर सकते हैं अपन। मैं साल भर की बात पूछूं तब?
हाँ तो लगी होगी इतने की आराम से, इतने की लगी होगी बराबर। टीचर में, शिक्षा विभाग में लगी, हाँ। इसमें एमपीबी में लगी। कोई एक आदमी से बात करा सकते हो जो जिसकी नौकरी लगी हो? अभी तो अभी आपका कोई जानने वाला हो, आप कह रहे हो 10-20 की लगी है, कोई एक आदमी से बात करा सकते अभी हो? नंबर तो ऐसा कोई कांटेक्ट तो कोई नहीं है। नहीं, उसका पर्टिकुलर ना हो, लेकिन उसके जैसे कि किसी के दोस्त की नौकरी लगी हो, किसी के भतीजे की लगी हो, किसी के बेटे की लगी हो, किसी के पड़ोसी की लगी हो, कोई ऐसे आदमी को जानते हो? जानता हूँ, जाना पड़ेगा ना उनके पास। नहीं, वैसे नहीं जानते। जैसे अब पता रहता है ना कि अब अपन जैसे गांव में है, अपन गांव में है तो हमें पता रहता है कि भाई रमेश के लड़के की नौकरी लगी है, या उधर जो है वो फलाने गांव में सुनील के जो है वो भाई की नौकरी लगी है। थोड़ा बहुत आइडिया रहता है ना अपने को। हाँ रहता है ना। अभी जैसे अगर नौकरी लगती है तो पता होता है। अभी 2-3 महीने में ही अपने वो बोलते हैं वो सेना में लगे, एक पास में गाँव में परसोली 6 किलोमीटर अंदर, वहाँ का एक लड़का, एक अपने गाँव का लड़का, 2 अभी सेना में, उसमें सेना में वो अग्निवीर वाले में गए। तो अग्निवीर को ठीक मानते हैं? बिल्कुल। ये 4 साल की नौकरी कर दी है, पूरे जो है वो 17 साल की नौकरी को। उसमें नौकरी ज़्यादा मिलेगी ना। अच्छा, नौकरी पहले जो है कितने सैनिक भर्ती होते थे साल भर में? वो इतनी जानकारी नहीं है सैनिक। अच्छा, मैं बता देता हूँ, फिर आप सही गलत बताना। पहले करीब 80,000 थे, अब 45,000 के करीब हैं। तो वो 45,000 80,000 हर साल भर्ती करते थे वो। हाँ, 80,000 हर साल भर्ती करते थे क्या? हाँ, अच्छा, हाँ, अब की बार 45 कर रहे हैं। हाँ। नहीं, वो तो ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? आप जो बता रहे हो, तो मतलब मैं गलत बता रहा हूँ? नहीं, आप गलत नहीं बता रहे हो, पर तब मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गांव का लोग जो है उसको नौकरी से, काम धंधे से इससे मतलब नहीं है, वो हिंदुत्व का झंडे पे जो है वो चढ़ जा रहा है। हिंदू के उस पे तो चढ़ना पड़ेगा ना। तो फिर ये इसके लिए कौन चढ़ेगा? देश भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये नौकरी नहीं रहेगी तो फिर लोगों का नौकरी काम करना कैसे रहेगा? अपने काम करो। तो आप सबका तो इनका खेत नहीं है, ये तो मजदूर आदमी है, और ऐसे ही जो है इनका बच्चा पढ़ लिख रहा है, नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, दौड़ धूप करता है, तो उसके लिए नौकरी नहीं, उसके लिए धर्म का झंडा पकड़ा दे उसके हाथ में। तो वो तो उसका स्वाभिमान बोलता है ना, क्या देश के लिए काम करना है। देश के लिए क्या काम करना है भाई? ये इनका हिंदुत्व नहीं है, आपका हिंदुत्व ज्यादा बड़ा है। ये जो है इधर सबका बराबर रहता है, लेकिन कोई कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिना हिंदुत्व वाले लोग हैं, उसमें भी हिंदुत्व वाले लोग हैं, लेकिन उनकी जो भाषा रहती है ना, हम बीजेपी कांग्रेस को छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। हम थोड़ा ये बात करते हैं कि गांव के लोगों को क्या अब हिंदुत्व और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है, और नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, काम धंधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है ना, काम धंधे से तो काम चलेगा। ये आपके इधर सड़क पे सुबह लोग दौड़ लगाते होंगे, नौजवान लोग, मैं हर शहर में देखता हूँ सुबह लगाते हैं ना सुबह, तो उनके लिए नौकरी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। हमारी हो रही है, वो डिफेंस का चलता है, जवानों होनी चाहिए, होना चाहिए। और ये आगर मालवा तो जो है वो अंग्रेजों के टाइम में सबसे बड़ी जो है सैनिक जो है वो छावनी थी। बिल्कुल थी। तो फिर अब जो है वो यहाँ का इलाके का आदमी भी हिंदुत्व के जाल में है। जाल, इसको जाल नहीं बोल सकता। जाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, जाल नहीं बोल सकता। मैं जाल इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो है ये एक पूरा का पूरा जो ताना बाना है वो इसलिए है कि हाँ भाई उसमें जो है, आप ये बताइए, आपने तिलक लगाया है, उन्होंने तिलक नहीं लगाया है, लेकिन क्या वो हिंदुत्व नहीं है? वो भी हिंदुत्व है। लेकिन मैं ये पूछ, रुकिए नहीं, पूरा सवाल करते फिर आपको पूरा सुनेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आदमी जो है वो गांव देहात तक ये इसमें इस ताने बाने में इतना आ गया है कि उसको अपना रोटी रोजगार, ये 5-10 साल पहले हम इतना सुनते थे क्या, अब ज्यादा सुनते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब पहले भी यही था, लेकिन मेन काम तो काम का ही रहता है। मेन मुद्दा जो रहता है व्यक्ति का काम का, उसको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और वो चाहता है कि ये जो मामला रहता है हिंदुत्व वाला की, जो हिंदुत्व वाली अपन जो बात कर रहे हैं, ये ठीक है, चल रही है, लेकिन मेन काम का भी रहता है, काम की उसकी योजनाओं का उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं तो काम का क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि रोटी रोजगार का क्या साधन आपको दिखाई दे रहा है नौजवानों के लिए? थोड़ा और इधर आइए। हाँ, रोटी रोजगार का क्या साधन दिख रहा है? ये जो गरीब आदमी है, इनके बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे, सब तो सेठ नहीं है ना आपके तरीके से? नहीं, सब सेठ नहीं है, तो काम तो सेठ को भी करना पड़ता है, यूं ही थोड़ी सेठ बन जाते हैं। नहीं, जैसे कि अगर सेठ है कोई तो कम से कम उसके लिए ये तो सुविधा है ना कि आप सेठ के घर में पैदा हो गए हो, तो कम से कम आपको जो है वो जो पिताजी की या उसकी नौकरी या जो है संपत्ति है। संपत्ति कुछ भी नहीं है, सेठ बताइए, एक मिनट बताइए, अब इनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, दोनों बराबर है क्या? काम तो दोनों को करना पड़ेगा। काम दोनों करना पड़ेगा, लेकिन सुख सुविधाएं आपके बच्चे के लिए ज्यादा है कि इनके बच्चे के लिए ज्यादा है? सुख सुविधा से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। अच्छा, सुख सुविधा से फर्क नहीं पड़ेगा भाई? जो काम नहीं करेगा, भले काम नहीं करेगा, लेकिन वो उसके लिए जो सुविधाएं हैं काम करने के लिए वो कम है या ज्यादा है? उसके लिए तो सुविधा तो कम है ना उसके पास, तो फिर उसके लिए जो है वो अपने इस बात पर टिका रहे कि नहीं रहे कि नौकरी रोजगार के लिए, या वो भी जो है वो झंडा जो है बुलंद कर दे कि हाँ ठीक है भाई हिंदुत्व है।
तो क्या ये हिंदुत्व अभी है या पहले नहीं था या अब ज्यादा हो गया है? पहले भी था, हाँ। अब भी है और आगे भी रहेगा। हाँ। और फिर? अब का विजन ये है इस साल का, हाँ। इस चुनाव का, ये 23 का और आगे 24 भी आ रहा है। हाँ हाँ। मोदी जी का विजन है, हाँ। राम मंदिर का विजन है, हाँ। बाकी और कोई तो मामला मंदिर नहीं तो है। बन ही रहा, अब क्या अड़चन है? बन ही रहा है। तो बस वही धारा 370 राम मंदिर, हाँ, बस वो ये सारा सब काम हो गया है। हो गया थोड़ी, तो उसका सपोर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो नौकरी के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसका किसका विरोध करे फिर? तो नौकरी भी अब जो पिछली बात करें अपन, हाँ, उससे और इसमें कुछ तो अंतर आया होगा कि वो बात, कितना अंतर आया है? वो इतना तो आंकड़ा निकालना नहीं, पड़ेगा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो वो मेरे को मैं- भी नहीं, आंकड़ा मैं आपसे- निकालना पड़ेगा ना। अरे, आंकड़ा हमारे पास में ही तो है। हाँ, तो बताओ ना। बताओ, आपके पास में गांव देहात में अब ज्यादा नौकरी देखते हैं कि पहले ज्यादा नौकरी थी? अभी है, आप कह रहे 20 आदमी का है, मैं कह रहा हूँ एक आदमी का फोन लगाइए जरा, मेरी पूछवा बात दीजिए सुनिए। किसी से, पता एक टेस्ट हो जाएगा कि हाँ किसी का आप नाम बताइए, किसी सुनील के लड़के की, भाई की, भतीजे की, किसी के रिश्तेदार की कहीं पे नौकरी लगी है? देखो सरकारी एक नौकरी मिनट रुको, इतनी- मैं ये इनसे पूछवा देता हूँ। हाँ, पूछवाओ। हाँ, ये आपके इधर कुछ कोई परिवार में कोई जानने वाले में किसी की नौकरी लगी है? किसी की नौकरी को किसी की नहीं लगी है? किसी की भी लगी किसी की लगी है नौकरी? नहीं लगी। हाँ, ये आपके इधर गांव में परिवार में कोई जानते हो जो इसकी हाल फिलहाल में साल 2 साल में कोई नौकरी लगी हो? मंगना की गुंज कौन डाला ए- परगाम रहूं हाँ? हाँ, तो उस गांव में भी लगी है कि नहीं लगी है नौकरी? भाई नहीं लगी हैं? दादा लगी है कि नहीं? बस इतना ही पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं लगी हाँ? नहीं लगी नहीं लगी है? लगी है नौकरी? नहीं लगी है? नहीं लगी। नौकरी लगी है कि नहीं लगी है किसी की? किसी को जानते हो जिसकी नौकरी लगी हो? किसी के भतीजे की, किसी की रिश्तेदारी में? नहीं बोले? आप बताओ, किसी की नौकरी लगी है किसी की गांव देहात में, किसी रिश्तेदारी में, किसी का बेटा, किसी का भाई? नहीं लगी। नहीं लगी है? हाँ। बताओ, कितने 10 आदमी तो आपके खेत में काम कर रहे हैं ना, हाँ, तो इनसे पूछ- एक आदमी नहीं यहाँ भर रहा है। हाँ, तो ऐसे हर आदमी, इतनी नौकरियां सरकारी पहले थी क्या क्या? कांग्रेस के राज में? आपका विजन क्या है? आप कांग्रेस की तरफ बात कर रहे हो, मैं कांग्रेस की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, बॉस, आप- मैं बेरोजगारों की तरफ बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी की तरफ बात कर रहे हो ना, तो हाँ। सबका काम चल रहा है। घूम के इधर ही। हाँ। आप काम सबका चल रहा है। बेरोजगार मेरे भाई ने मास्क मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ। इनका लड़का जो है वो तैयारी करता है, सुबह शाम दौड़ लगाता है, तो उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? उस पर हम बात ही ना करें क्या? वो कांग्रेस हो गया क्या? नहीं तब कर रहा है, मिल रहा है ना भाई। आप किसका मिला? सोचो, 10 मेरी बात आदमी में से सुनो। कोई यहाँ भरा है क्या? 10 में से ही लग जाएगा क्या? अब ये तो आप ही के खेत में, मैं तो कहीं बैठा के नहीं लाया। आप बिठा के नहीं लाए हो। हाँ। 60-70 मेरे यहाँ पे वो करते हैं अग्निवीर की तैयारी, हाँ एक एकेडमी चलती है। हाँ। तो ऐसा थोड़ी क्या सभी का हो जाएगा भाई। पिछले साल में 3 लोगों का हुआ उसमें, अब की बार में दो या 3 का भी हुआ, 2-3 महीने पहले चल रहा है कंटिन्यू। चल रहा है, तो वो दिख क्यों नहीं रहा इधर? तो हर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बता दो, आप किसी के पास फोन लगवा दो, मैं तो आपको भी बोल रहा हूँ। अभी नौकरी का सवाल कांग्रेस का सवाल थोड़ी ना हुआ। तो कांग्रेस ने कहाँ नौकरी दिला दी थी भाई? अरे कांग्रेस ने नौकरी नहीं दिलवाई, लोगों ने उठा के उसको बाहर कर दिया। हाँ, अब बीजेपी है तो रोजगार, तो इसमें मेरे बीजेपी से बस केवल ये पूछे कि हाँ भाई झंडा बन गया स्किल इंडिया या बन- मंदिर बन गया या 370 हो गया, नौकरी पर बात नहीं करो। ये 5 साल में 10 साल में इनका बच्चा तो ओवरेज हो जाएगा ना। सब व्यापार चल रहे हैं सबके। सेठ का व्यापार चल रहा है, सेठ का नहीं इनका तो नहीं चल रहा है ना। चल रहा ये है, आपके सब मुंह पे काम मना कर रहे हैं। उनका आपके व्यापार मुंह पे मना कर रहे हैं। क्या मना कर रहे हैं? आपके मुंह पे कह रहे हैं कि किसी को नौकरी नहीं है। नौकरी, सरकारी नौकरी थोड़ी मिल पाती सब व्यक्ति को। क्या एक आदमी को तो मिले, अरे 10 में से 1 को तो मिले। इनके गांव में भी है, 4-5 टीचर है इनके गांव में। अभी मैं पूछा ना कि हाल में नौकरी लगी है क्या? हैं? बस। हाँ, तो नहीं मिले नहीं, फिर कह रहा ये आरक्षण की 12 बज रही है सब। अच्छा, तो अब पहले जो है वो कोई जो कांग्रेस वो थी, अब आरक्षण वो है। हाँ, तो वो तो सब वो जो सिस्टम पहले से बिगड़ा हुआ है। आप सोचे 14 में सरकार मोदी जी की बनी है, हाँ। अब सिस्टम सब सुधर रहा है। हाँ। आने वाले समय में सब धीरे धीरे अच्छा होगा। ठीक है। नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, पर नौकरी से ज्यादा मैं अपने खुद के व्यापार पे ज्यादा। तो सब लोगों के पास सब सेठ करते नहीं है हैं। ना। नहीं, सबसे सब अरे सेठों के पास आपकी जो भाषा है जमीन ना, नहीं है। जमीन से कोई मतलब नहीं है। सब सेठों के पास जमीन। वो लड़की क्यों बोली अरे मेरी पहले बात याद है सुनिए, मेरे को। ये जमीन से मतलब नहीं है। हाँ जमीन मेरे पास 17 बीघा है। हाँ। मैंने दूसरे की जमीन 50 बीघे किराए पे ले रखी है। हाँ, तो वो किराए पे नहीं ले सकता है, उसके पास में उतना पैसा भी नहीं है। ले सकते हैं ना किराए, वो सामने घर उन्हें ले रखी है। सबकी मेरी बात सुनिए, सबके पास में उतनी कैपेसिटी है। काम करने वाले के पास काम की कमी नहीं है। हाँ। और जिसको काम नहीं करना है उसके पास कुछ भी नहीं होगा उसका। ये यहाँ फैक्ट्री लगी है। हाँ। स्काईलार्क क्रूड ऑयल की। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे अभी। तो मतलब फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कि जो आदमी, जो इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं की, 12वीं की और आगे BA की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो क्या सोचे? मतलब कि नौकरी के लिए ना सोचे, वो ये सोचे कि हाँ उधर फैक्ट्री है, इधर सेठ का खेत है,
ऐसा नहीं है। तब वो तो भाई ऐसा नहीं है कि उनका नौकरी लगेगी ही नहीं, उन्हें पहले ही सोच इनका लें। तो एक भी आदमी ने हाव नहीं तो भरा। अभी आप वहाँ भी करा लोगे ना, अभी नौकरी भी लग जाएगी इतने समय में। अब आपको पता है कि इनके बच्चे कितने बड़े हैं, ये किनके अच्छा, इनका एक का भी बच्चा और या परिवार में कोई, मैं तो पूछ रहा हूँ कि रिश्तेदारी तक कोई अगर लगी हो तो आप बताइए, आपको पता हो तो। अभी बहुत सारी सुविधा मिल हाँ, रही है। हाँ। ये जो स्कूलें बन रहे हैं, हाँ। उसके बाद में जो मामा जी ने लाडली बहना, ये वो लाडली लक्ष्मी योजना, उसमें बच्चियों को प्रोत्साहन लोगों करा को है। रोजगार कौन देगा? सरकार ही देगी ना। तो सरकार पढ़ाने के जब पढ़ के आगे जाएंगे, हाँ बेटी आ जाएगी, हाँ, बच्चे तो जाएंगे, अभी ये 5-10 साल से लोग पढ़ नहीं रहे क्या? समय लगेगा ना। मतलब 5-10 साल का जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, अभी तैयारी कर रहा है, उसका क्या समय लगेगा? वो तो मेरी उम्र हो बात जाएगा। सुनिए, आप इस गांव में 500 लड़के हैं, तो हाँ। आप सोचो 100 की नौकरी लग जाए, ऐसा आपका विजन है क्या? 100 में से 10 की लगे, तो हर गांव में से 10 की लगे, 100 में से 10 की लगे कि नहीं लगे? पर हर गांव में से, हैं? हर गांव में से क्यों नहीं लगे? ये तो असल क्यों में- नहीं लगे? मैं इस हर बात गांव में से को, 10 मेरी की बात सुनिए, इतनी भी कैपेसिटी नहीं है। मोदी जी ने योजना चालू करी मुद्रा लोन की। आप मतलब लोन लीजिए। सेठ वाली बात सारी है, लोन वाली बात सारी है। मैं जो आदमी तैयारी कर रहा बात है, सुनिए, मैं किसान हूँ, सेठ वाली बात नहीं नहीं, है। वो आपके लड़के उधर ना, वो सेठ मैं हुआ। काम करी तो बोलेगी ना। हाँ। तो बाकी बात ये है कि हम किसान हैं, हाँ। सेठ वाली बात नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा मैं वो तो तो अपनी आप तरफ से बोलेंगे सेठ ना, बोला ही नहीं। आप कोई मेरे को कुछ नेताजी बोल जाएंगे, नेताजी बन जाओगे क्या? नहीं, हम तो पूछेंगे, ऐसा लोगों थोड़ी की है। मानेंगे हम तो। लोगों की थोड़ी मानेंगे, जो हाँ। वास्तविकता वो वास्तविकता रहना पड़ेगा। हाँ, लोग हाँ। कुछ भी बोल दे देंगे। हाँ ठीक है, हम तो थोड़ा बात ही कर रहे हैं ना। पाटीदार है हाँ। तो मैं सेठ कहता जो हर का धर्मेंद्र नाम को हाँ हाँ, मेरा नाम भी धर्मेंद्र है, मेरा नाम भी धर्मेंद्र है, कोनी कही जो काम करा मेरा नाम भी धर्मेंद्र है, ये जो काम मेरा नाम भी वही है। सेठ यूं नहीं बन सकते, काम नाम करना, से किसी का एतराज नहीं है। हाँ काम करना पड़ता है 20-20 घंटे। हाँ, अच्छा हाँ, तो ये और हमसे खुद ज्यादा- करते। हमसे कम काम कर रहे हैं लोग। ये भी कर रहे हैं और इनसे ज्यादा हम भी कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं। मेरे यहाँ तो 50 लोग काम करते हैं। अच्छा, लेकिन उनके बराबर मैं भी खुद भी करता हूँ। हाँ। मेरे पिताजी भी करते हैं, हाँ। मेरा छोटा भाई भी करता है। काम करना चाहिए, तो काम और देखिए काम करना चाहिए, जी, लेकिन मेन सवाल यही है कि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर काम नहीं मिलेगा, जी, तो हर कोई आदमी फिर पढ़ाई क्यों कर रहा है? अगर लोगों को फैक्ट्रियों में, खेतों में ही काम करना है, तो फिर उसकी पढ़ाई का क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि क्या पहले से नौकरियां अब ज़्यादा लग रही हैं या कम लग रही है? ये मेन सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि लोग पहले ज़्यादा धर्म की बातों को लेकर के जो है वो लोगों का जो है वो रुझान रहता था, या अब धर्म की बातों को लेकर के ज़्यादा रुझान रहता है? तीसरा सवाल ये है कि धर्म की बातों की वजह से क्या नौकरी की बातें कम हो रही है? इसी तरह से जो है वो चीज़ें कुरेद करके निकालने की मेरी कोशिश है। और मैं इधर सड़क से जा रहा था, और सड़क से जाते जाते मैंने देखा कि यहाँ पर जो है वो खेतों में 3-3, 4-4 जो है वो इनको पाटीदार जो है भाई हैं ये, और इनको तार लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आवारा पशु जो है वो घूमने लग रहे हैं। ये दिखा दीजिए, थोड़ा उधर दिखाइए। ये 4 तार लगाए, 5 तार लगाए आपने? 5 तार है। 5 तार लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि इन तार लगाने का भी 1000 रुपये खर्चा होगा आपका। बिल्कुल। और वो उधर आवारा जानवर जो है वो मैं लगातार जो है वो अभी घूम ही रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो मैं हर जगह आपको दिखा ही रहा हूँ कि क्या स्थिति है, और आप देख ही रहे हैं। तो बहरहाल चीज़ें यही है कि लोग वास्तविक जो मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर कितना बात कर रहे हैं, चुनाव में वो मुद्दे कितने मुद्दे हैं, लोगों की रोटी रोजगार के, महंगाई के, बेरोजगारी के वो मुद्दे कितने मुद्दे हैं, और धर्म के मुद्दे, पार्टियों के मुद्दे, और उसके बाद में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो मुद्दे इस बार कितने हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, लोग जो भी कह रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं। और यहाँ पर धर्मेंद्र पाटीदार जी, इन भाई साहब ने जो कहा, अब हम सेठ नहीं कहते क्योंकि सेठ कहने से ऐतराज़ खा रहे हैं, तो इन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने है ही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।